दिल्ली के सामने होंगे गायकवाड़ और शिवम दुबे। जैक फ्रेजर और राहुल से कैसे बचेंगे चेन्नई के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 17 चेन्नई का सामना होगा दिल्ली से। ये मुकाबला 5 अप्रैल यानी आज खेला जाएगा। दोपहर के 3:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 3 बजे इसके लिए टॉस होगा। मैदान की बात करें तो चेपॉक स्टेडियम चेन्नई। ये मुकाबला चेन्नई के होम ग्राउंड पर है। इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, वहीं फैंटेसी टीम में किन किन खिलाड़ियों को रखा जा सकता है, टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं, कप्तान और वाइस कैप्टन के बेहतरीन ऑप्शन कौन कौन से हैं, और साथ में अपने दर्शकों के लिए एक बेहद खुशखबरी वाली बात, आप 1 रुपए में करोड़पति बन सकते हैं। माई 11 सर्कल का कुछ खास ऑफर है। 1 रुपए में ग्रैंड लीग पर भाग लीजिए और ढेर सारा इनाम जीत लीजिए। चलिए इस पूरे ऑफर के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने 30 मुकाबले खेले। 30 मुकाबलों में से 19 मुकाबले चेन्नई ने जीते, जबकि दिल्ली की टीम ने सिर्फ 11 मुकाबले जीते हैं। और आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो उनमें से 4 मुकाबले सीएसके की टीम ने जीते हैं। पिछले साल का मुकाबला जो था वो दिल्ली की टीम ने जीता था। तो ये एक कह सकते हैं एक रिकॉर्ड है जिसमें सीएसके का पल्ला भारी है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई का घरेलू मैदान है। चेपॉक की पिच आमतौर पर धीमी होती है और यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त टर्न मिलता है। नई गेंद के साथ बल्लेबाजी थोड़ी आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है, जिससे बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। टी20 में पहली पारी का औसत स्कोर 160 से 180 रनों के बीच होता है। बड़ा स्कोर तभी संभव है जब बल्लेबाज सेट होकर खेले। वहीं अगर इस मैदान के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां पर अब तक टी20 के 143 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 73 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अगर बात करें प्रतिशत की तो कहीं ना कहीं ये बराबरी का मामला है, लेकिन शुरुआत में अगर कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 या 200 के करीब पहुंच जाती है, 200 भी ना पहुंचे, 180 से 190 पहुंच जाए तो उसका जीतने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। जैसा हमने पिछले मुकाबले में देखा था, आरसीबी ने यहां पर कमाल की बल्लेबाजी की थी, 196 रन बनाए थे और सीएसके की टीम उसे चेज नहीं कर पाई थी। ये तो हो गई पिच की कहानी। मौसम क्या कहता है, मौसम कितना असर डालेगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। चेन्नई के वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। मुकाबला दिन में खेला जाएगा, जिसके चलते ओस आने के चांस भी कम ही रहेंगे। मैच के दौरान तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तापमान ज्यादा होने से खिलाड़ियों को उमस परेशान कर सकती है। ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है कि उमस से जो विदेशी खिलाड़ी उन्हें थोड़ी दिक्कत होने वाली है, वहीं देश के जो भी खिलाड़ी है वो भी हल्का परेशान हो सकते हैं। मुकाबला दोपहर में होगा और चिलचिलाती धूप परेशान करने वाली है। पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल तो आपने जान लिया। बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। क्या बदलाव हो सकते हैं। चेन्नई की टीम को बहुत ही बदलाव की जरूरत है। जिस तरह से टीम का प्रदर्शन बल्लेबाजी में रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है। अब वक्त है थोड़े बदलाव के साथ उतरा जाए। क्या हो सकती है संभावित प्लेइंग 11, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहला नाम जो होगा वो कॉनवे का होगा। वापसी करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, ओपनिंग में आ सकते हैं। रचिन रविंद्र को नंबर 3 भेजा जा सकता है। विजय शंकर को नंबर 4, शिवम दुबे नंबर 5, शेख रशीद को मौका दिया जा सकता है। वहीं रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और मथीशा पथिराना इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खलील अहमद फिर से खेलते नजर आएंगे। ये हो सकती है चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11। इसमें कई सारे बदलाव हमें इस मुकाबले में नजर आ सकते हैं। अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो पिछले मुकाबले में टीम थी शायद वही टीम यहां पर कंटिन्यू करे, जिसमें नाम होंगे जैक फ्रेजर मैकगर का, साथ में फॉफ डु प्लेसी होंगे, अभिषेक पोरेल होंगे, केएल राहुल होंगे, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आशुतोष शर्मा या समीर रिजवी में से कोई एक खेलेगा, जिसमें आशुतोष का पल्ला थोड़ा भारी है। ये तो बात हो गई प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए, लेकिन इनसे पूरी कहानी बननी नहीं है, क्योंकि हमें फैंटेसी टीम में 11 खिलाड़ी चाहिए। उन कौन से खिलाड़ी जिनकी इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छे हैं और साथ में किन्होंने हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया बनाया है, चलिए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। इसमें पहला नाम आएगा गायकवाड़ का। इस हेड टू हेड की बात करें तो 8 मैच खेले हैं, 238 रन बनाए हैं, एवरेज है 29.75 का, स्ट्राइक रेट 129 का। अगर इस वेन्यू पर बात करें तो 17 इनिंग में 759 रन है, 54 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 63 रनों की पारी, उससे पहले खाता नहीं खोल पाए थे, हालांकि उससे पहले 53 रन बनाए थे। इसके अलावा एक टेस्ट इनिंग में 10 रनों की पारी और 89 रनों की पारी और साथ में 7 रनों की एक पारी गायकवाड़ के खाते में है। अब बात करते हैं शिवम दुबे के। इसमें हेड टू हेड बैट की बात करें तो 8 मैच खेले हैं, 8 मैच में 151 रन बनाए हैं, एवरेज 18 का, वहीं स्ट्राइक रेट है 146 का। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 17 इनिंग में 429 रन, एवरेज 33 का, स्ट्राइक रेट 162.5 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 18 रन पिछले पारी में, उससे पहले 19 और उससे पहले 9 रन, 12 रनों की पारी, 5 विकेट, 1
टेस्ट इनिंग में ले चुके हैं, साथ में 28 रन और 48 रनों की पारी भी एक टेस्ट इनिंग में खेल चुके हैं। अब बात करते हैं नूर अहमद की। नए खिलाड़ी हैं, हेड टू हेड में थोड़े कमजोर है, 3 मैच में 1 विकेट है, स्ट्राइक रेट 53 का है, लेकिन इस वेन्यू पर 3 इनिंग खेली है, 8 विकेट चटका चुके हैं, स्ट्राइक रेट 9 का है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट। हालांकि चेन्नई में जब पहला मुकाबला खेला था तब 4 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 2 मुकाबलों में कोई सफलता नहीं हाथ लगी थी। इस वक्त नूर अहमद की फॉर्म कमाल की चल रही है। वहीं अगर बात करें शिवम दुबे की तो इस आईपीएल में अब तक खासा बल्ला चला नहीं है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, इसलिए शिवम दुबे भी खास नजर बनाकर रखिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में पहला नाम होगा फॉफ डु प्लेसी का। हेड टू हेड बैट की बात करें तो 5 मैच खेले हैं, 5 मैच में 197 रन बनाए हैं, 39 का एवरेज है, 156 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 18 इनिंग में बल्लेबाजी की है, 588 रन बनाए हैं, एवरेज है 36 का, स्ट्राइक रेट 121 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 50 रनों की पारी पिछले मुकाबले में, उससे पहले 29 रन, हालांकि उससे पहले 19 रन, 14 रन और 87 रनों की पारी शामिल है। अब दूसरा नाम है केएल राहुल का। हेड टू हेड की बात करें तो 15 मैच खेले हैं सीएसके के खिलाफ, 553 रन बनाए हैं, एवरेज है 42 का, स्ट्राइक रेट है 141 का। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 6 इनिंग खेली है, 160 रन बनाए हैं, एवरेज है 32 का, स्ट्राइक रेट है 110 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में कह सकते हैं 300 के स्ट्राइक रेट से 15 रन बनाए थे, उससे पहले 34 नाबाद, 42 नाबाद, 23 और एक मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं आई थी। इसके बाद नाम आता है मिचेल स्टार्क का। स्टार्क ने हेड टू हेड में 8 मैच खेले हैं, 8 मैच में 10 विकेट है, स्ट्राइक रेट है 17 का। अगर बात करें इस वेन्यू पर बॉल की तो 3 इनिंग में 5 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट है 12 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले भी 5 विकेट ले चुके हैं, इससे पहले 3 विकेट, हालांकि उससे पहले 3 विकेट और एक टेस्ट खेला था जिसमें 3 विकेट चटकाए 2 पारियों में, उससे पहले भी एक इनिंग में 3 विकेट चटकाए हैं। यानी रिसेंट फॉर्म आईपीएल में मिचेल स्टार्क की कमाल की चल रही है। केएल राहुल की फॉर्म मौजूदा हालात में अच्छी है, चैंपियंस ट्रॉफी रही हो या फिर पहला मुकाबला जब हैदराबाद के खिलाफ खेले, तो इसलिए इन सभी खिलाड़ियों पर नजर बना के रखिएगा। तो चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम, लेकिन रुकिए, आपको उससे पहले खुशखबरी दे दूं। अगर आप हमारे रोज के दर्शक हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप ₹1 में बड़े ग्रैंड लीग में भाग ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है, हमारे कूपन कोड का यूज करना है और आप कह सकते हैं इस लिंक से जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे आप ₹1 में एक ग्रैंड लीग में भाग ले सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम। अगर आप पहले बार में इस कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और पहले प्राइज पाते हैं यानी 3 करोड़ रुपए जीतते हैं तो आपको एक चमचमाती हुई थौर भी मिलेगी। इसके अलावा एक ऑफर ये है कि अगर आप हमारे कूपन कोड का यूज करते हैं जो मैकन्यू यानी MECNEW है उसका यूज करते हैं और कूपन कोड के जरिए आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, 100 के बदले 120 रुपए, कुछ ऐसा ऑफर है। और इसके अलावा आपको 1500 का बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा एक और ऑफर है, आप स्मॉल लीग में बड़ा प्राइज जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और साथ में एक थौर। इसके अलावा आपके लिए एक सहूलियत है, आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट माई 11 सर्कल पर अपलोड करेंगे तो आपकी टीम में दुरुस्त जो खामियां होंगी वो हो जाएंगी, उसके साथ आपकी टीम मजबूत हो जाएगी। तो इन सभी ऑफर का फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। इसमें पहला नाम जो होगा वो विकेट कीपिंग का है, रखिए सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल को। उसके बाद बात करते हैं बल्लेबाजी की, स्टब्स को रखिए, आशुतोष शर्मा को रखिए, ऋतुराज गायकवाड़ को रखिए और शिवम दुबे को रखिए। ऑलराउंडर की बात करें तो अक्षर पटेल को मैंने रखा है, विपराज निगम को रखा है और साथ में जडेजा को रखा है। गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव को रखा है, नूर अहमद को रखा है और साथ में खलील अहमद को रखा है। ये तो बात हो गई टीम की। कप्तान और वाइस कैप्टन किसे बनाए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको टॉस के वक्त टीम अगर जाननी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर आपको पूरी टीम मिलेगी। मेरा नाम है शुभम गर्ग। अब बात करते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की। पहले टीम में मैं जो कप्तान बनाया हूं वो है नूर अहमद, वाइस कैप्टन मेरे ऋतुराज गायकवाड़, जबकि वो दूसरी टीम में मैंने कप्तान केएल राहुल को बनाया है, वाइस कैप्टन है कुलदीप यादव। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और माई 11 सर्कल ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।